अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म होने का इशारा। आलमी मार्केट में मुस्बत असरात। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 8% नीचे आ गया। कीमत मजीद कम होकर $90 फी बैरल पर हो गई। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल की कीमत भी कम, कीमत $87 फी बैरल हो गई। एशिया स्टॉक मार्केट्स में कारोबार में तेजी। हांगकांग स्टॉक में 1.2%, कोरिया में 6.2% इजाफा। जापानी स्टॉक एक्सचेंज में 3.2% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 7.47% इजाफा। अप साइड 7% तेज़ी पर कारोबार 1 घंटा मुअत्तल रहने के बाद बहाल। 10,942 पॉइंट्स इजाफे के साथ 11 नफसियाती हदें उबूर। 1,57,422 की सतह पर ट्रेडिंग। ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। मालूम नहीं ईरान कब अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा। ईरान जंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी, ताहम इस हफ्ते खत्म नहीं होगी। हम अपनी इब्तदाई टाइमलाइन से बहुत आगे चल रहे हैं। ईरान की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने आबनाए हरमस में ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुंचाया तो हम सख्त हमले करेंगे। तेल से मुतालिक कुछ पाबंदियां खत्म कर रहे हैं ताकि कीमतें कम हो। वक्त आने पर आबनाए हरमस में अमरीकी नेवी ही जहाज़ों की हिफाजत करेगी। रिपब्लिकन काउंसिल से खिताब में दावा किया कि ईरानी क़यादत खत्म, बहरियात तबाह, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। ऑपरेशन ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बम हासिल कर लेता। ईरान में ज़मीनी फौज भेजने का फैसला नहीं किया। ईरान में बच्चों के स्कूल पर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। जंग का इख्तिताम वाशिंगटन नहीं तेहरान तय करेगा। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमायनी हैं। खत्ते में सबसे महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। मिसाइल हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। कहा, ईरान और इसराइल के हमले जारी रहे तो खत्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफ़ीरों को निकालेगा वही आबनाए हुर्मस को इस्तेमाल कर सकता है। इन ममालिक को आज से ही आबनाए हुर्मस से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात फ़िलहाल एजेंडे में नहीं। हमें अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात का तल्ख़ तजुर्बा है। ईरान का इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। नेतन्याहू के घर को निशाना बना डाला। रूसी मीडिया का दावा है ईरानी हमले में नेतन्याहू का भाई मारा गया। इसराइली वजीर एतमार बिन गवेर के घर को भी निशाना बनाया गया। बैत शमीस के करीब सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन पर ईरानी मिसाइल हमला। ईरानी पासदारान का अमरीकी नेवी पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमले का दावा। मनामा की रिहायशी इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला। खातून जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। बहरीन में एक ड्रोन होटल की इमारत से जा टकराया। सऊदी मशरक़ी रीजन पर भी मिसाइल दागे। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है ईरान मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। मंतक़ा शर्किया और अल-खरज में भी ड्रोन तबाह कर दिए। ईरानी सदर का तुर्क हम मनसब से रब्ता। तुर्की पर मिसाइल हमले के इल्ज़ाम की तहकीकात में ताउन की पेशकश। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले का 12वां रोज। तेहरान पर शदीद बमबारी, दर्जनों शहादतों का खदशा। केरिच में धमाकों से आसमान रोशन हो गया। मशरक़ी तेहरान में सनती मरकज और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इलाके में धुएं के बादल। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने जंग के इब्तदाई 2 दिनों में $5.6 अरब के हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी फौज ने कलील मुद्दत में बड़ी मिक़दार में जदीद और महंगा असलहा इस्तेमाल किया। उधर लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह का इसराइली ड्रोन कंट्रोल बेस पर मिसाइल हमला। बैरक्स पर रॉकेट भी दागे गए। सरहदी इलाके पर काबिज इसराइली फौज के 3 मरकावा टैंक भी तबाह कर दिए गए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, कहा हालात यही रहे तो तेल की कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का इजाफे का बोझ अवाम पर ना पड़ने देने का वादा। ईरान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक में होने वाले हमलों की भी मजम्मत। कौम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में इन ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा है। किफ़ायत शुआरी से मुतालिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आला की शिरकत। हुकूमत के तवानाई के बहरान से निमटने के लिए बड़े फैसले। सरकारी और निजी इदारों में 50% मुलाजमीन वर्क फ्राम होम करेंगे। दफातर हफ्ते में 4 सरकारी एशाइयों और इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी लगा दी गई। वज़रा, मुशीरों और गवर्नर्स के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी। रवा हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती का फैसला। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती होगी। 2 माह के लिए काबीना अरकान, मुशीर और मुआविन खुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी देने का फैसला। इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। ईरान जंग के बाद पेट्रोल की बचत के लिए अहम और बड़े फैसले। पंजाब और बलूचिस्तान में तालीमी इदारे फौरी बंद। पंजाब में सरकारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% कमी। वज़रा और अफसरान के साथ प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आज से 31 मार्च तक बंद। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद। हॉर्स एंड कैटल शो मुलतवी। मरियम नवाज की आवाम से लेट नाइट शॉपिंग से गुरेज की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 माह के लिए फ्यूल बचत इक़दामात नाफिज। 2 माह तक तालीमी इदारे जुमा, हफ्ता, इतवार बंद रहेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी महकमों में मीटिंग 100% वर्चुअल करने का फैसला। मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म। तेल से भरे जहाज़ों की पाकिस्तान आमद शुरू। 3 बहरी जहाज़ों से 139,000 मैट्रिक टन पेट्रोल 3 रोज़ में पाकिस्तान पहुंचेगा। 50,000 मैट्रिक टन तेल लेकर एक जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। दूसरा जहाज़ आज रात और तीसरा कल दोपहर को पहुंचेगा। पाकिस्तान में जदीद मोबाइल फ़ोन सर्विसेज की जानिब अहम पेशरफ्त। PTA के ज़रिए एहतमाम 5G इंटरनेट स्पेक्ट्रम की नीलामी। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा, IT के शोबे में आज का दिन बहुत अहम है। जदीद दौर में IT की बहुत अहमियत है। जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और सस्ता इंटरनेट फ्राहम करना है। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन को आगे बढ़ाकर लेकर जाना है। 5G डिजिटल मईशत के लिए बहुत मुआविन होगा। सऊदी अरब ईरान जंग में क्यों नहीं कूदा? ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम मायूस। कहा, ईरान ने खतरे में दहशत फैला रखी है। सऊदीया ईरानी हुकूमत गिराने के लिए अपनी फौज इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहा है। अमेरिका सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ दिफाई समझौता क्यों करे जो बाहमी मफाद के लिए जंग में लड़ने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया का अपना फौजी सर्वेलेंस तैयारा मशरक़ वस्ता भेजने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है, अमारात की दरख्वास्त पर मीडियम रेंज मिसाइल भी भेजे जाएंगे। फौजी सपोर्ट खलीजी ममालिक को ईरानी हमलों से महफूज रखेगी। अपनी फौज ईरानी सरजमीन पर ना भेजने का ऐलान। रूसी सदर पुतिन का अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान जंग खत्म करने का मशवरा। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान फोन पर बातचीत हुई। पुतिन ने ट्रंप को ईरान से जंग खत्म करने की तजावीज़ दी। यूक्रेन तनाज़े और वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। तेल की आलमी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई।
ईरान में तेल तनसीबात पर हमलों से माहौलियाती असरात का खतरा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरानी तेल तनसीबात को नुकसान खुराक, पानी और हवा को आलूदा कर सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार अफराद के लिए खतरात बढ़ सकते हैं। इसराइली हमलों के बायस लबनान में सेहत के खदमात मुतासिर हो रही हैं। 28 फरवरी से अब तक 9 तिबी कारकुन हलाक हो चुके। WHO की फ्रीक्वेंसी से कशीदगी कम करने की अपील। ईरान जंग का 11वां रोज आज भी पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 85 परवाजें मनसूख, 56 परवाजों की रवानगी मुतवक्के। कराची से दुबई, शारजा, अबू धाबी की 26 परवाजें मनसूख, 10 की उड़ान मुतवक्के। लाहौर से मशरिक़ वस्ता की 18 परवाजें मनसूख, 10 का ऑपरेशन मुतवक्के। इस्लामाबाद से 20 परवाजें मनसूख, 11 की रवानगी का इम्कान। पाकिस्तान से मनसूख परवाजों की तादाद 1207 हो गई। भारत इसराइल गठजोड़ फिर बेनकाब। बहरीन में भारतीय शहरी इसराइली खुफिया एजेंसी को हसास मालूमात देने पर गिरफ्तार शख्स नेतन मोहिन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर है। बहरीनी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने जोग्राफियाई मालूमात, तस्वीर, वीडियो समेत अहम डेटा मोसाद को मुंतकिल किया। बहरीन की वजारत दाखिला ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत की रियासती सरपरस्ती की फहरिस्त में रखा गया है। तालिबान मरात हासिल करने के लिए दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया के दौर में ये तरीक़ाकार कामयाब नहीं होगा। तालिबान को डेनिस कोयल, महमूद हबीबी समेत गैर कानूनी हिरासत में ले गए अफराद को रिहा करना होगा। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाह बन चुका। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। दोहा मुआहदे पर अमल आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। 26 फरवरी को तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बिला जवाब हमला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन फोर्स और दहशतगर्दों को निशाना बनाया। तालिबान रजीम की पुशपनाही अफगानिस्तान में पनपती दहशतगर्दी दुनिया के लिए खतरा बन गई। यूरोपीय मुल्क लथोनिया ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अफगान मीडिया खामा प्रेस के मुताबिक लथोनिया ने दहशतगर्दी के फरोग और दाइश खरसान की भर्ती के खतरे की वार्निंग दे दी। लथोनिया के हुकाम की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक लथोनिया में शहरियों को वरगलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। किर्गिस्तान का भी नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए वरगलाने पर कलअदम दाइश पर इजहार तशवीश। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। अरुंदो कुरम सेक्टर में अहम पोस्टें और मराकज़ तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान और फितरल खवारिज के ठिकानों और सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बना रही हैं। यौम शहादत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशरीह के जय्यद उलमाए कराम की मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में यौम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जुलूस नमाज मगरिब तक खत्म करने पर इत्तेफाक। दीगर जुलूसों का दौरानिया भी कम करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, आज पाकिस्तान एक बार फिर इत्तेहाद और इत्तेफाक का तकाजा कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में उलमाए कराम भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ दें। पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बादल बरसे। नथिया गली और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम सर्द हो गया। मरी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बादल बरसने की पेशगोई।
T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम का ऐलान। पाकिस्तान के जारह मिजाज ओपनर साहिबजादा फरहान भी शामिल। साहिबजादा फरहान 2 सेंचुरियों की मदद से 383 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। टीम में भारत के 4, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के 2-2 खिलाड़ी शामिल। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का 1-1 खिलाड़ी टीम का हिस्सा। फाइनल खेलने वाली न्यूजीलैंड का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। पेशावर स्टेडियम में शानदार मुकाबले। कराची वाइट्स ने बहावलपुर को DLS मैथड के तहत शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में लाहौर वाइट्स ने फैसलाबाद को 4 विकेटों से हरा दिया। एक्सप्रेस न्यूज इवेंट का मीडिया पार्टनर है। सदका नूर का वो जंग जो सरजमीने फलस्तीन पर अबू उबैदा ने की, और वो जंग जो पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और गज़बे-उल हक के जरिए इस लकीर पार करने वालों के खिलाफ लड़कर ये साबित किया कि जंग अगर लाजिम है तो फिर जंग ही। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान में 19वें रोज़े की इफ्तारी। साजिद हसन की अहलिया समेत शिरकत। जादू के मौजू पर उलमा ने मुख्तलिफ पहलू उजागर किए।